नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई, महाराष्ट्र की राजनीति धीरे धीरे करके उबल रही है और अब उस चरम सीमा पर पहुंच गई है जहां से समझ नहीं आ रहा है कि अब महाराष्ट्र में होने क्या वाला है। कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसके बाद में शरद पवार से लेकर महाराष्ट्र की जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वह सत्ता में इस वक्त एकनाथ शिंदे, बीजेपी और टूटी हुई एनसीपी की पार्टी, सब में ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि अब लगातार मराठी मीडिया हाउसेस में चर्चाएं तेज हो गई है। आज की कुछ मसालेदार खबर आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया और कैसे उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा झटका अपनों ने ही दे दिया है। सारी खबर बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने द लोकमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आपको जल्द से जल्द अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उद्धव ठाकरे को जो झटका मिला है वो मामूली झटका नहीं है। उद्धव ठाकरे के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो पुरानी एमबीए सरकार थी, यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार, जिसने राज किया महाराष्ट्र पर, अपनी सत्ता चलाई, अब उसी के ही एक व्यक्ति जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, शरद पवार ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया पिछले 2-3 दिनों में जिसके बाद में उद्धव ठाकरे की तो हवा खराब हो गई। साथ ही कांग्रेस तो पहले ही कहती थी कि भाई ये चाचा भतीजे मिलकर कुछ बड़ा कारनामा कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अब शरद पवार ने किया क्या है? दरअसल गुजरात में गौतम अडानी के एक ऑफिस का इनॉग्रेशन करने में शामिल हुए हैं शरद पवार। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, ये संकेत दिए जा रहे हैं धीरे कर करके। उससे पहले प्रफुल्ल पटेल के साथ में एक इमेज वायरल हुई थी जिसमें कि वो फैमिली के साथ गेट टुगेदर करके लंच डिनर उनका कुछ चल रहा था और कहा यह जा रहा था कि दोबारा से कोई साठगांठ हो रही है। अब ऐसे में चूंकि राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है, एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और वो अभी इस टाइम दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं इस मामले को। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कयास ये लगाया जा रहा है कि भाई फिर से कुछ एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। अब इस पर अजीत पवार से सवाल पूछा गया कि शरद पवार ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने चुप्पी रखी। उन्होंने बोला कि नो कमेंट्स भाई, मैं इस पर अभी कोई बात नहीं करना चाहता। तो एक बार फिर से जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो आकलन लगा रहे हैं कि शरद पवार ने ये जो गेम स्टार्टिंग से खेला है वो अब धीरे धीरे करके सामने आता जा रहा है। और उद्धव ठाकरे जो कि एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आगामी चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव आने हैं, हम शरद पवार के साथ मिलकर अपनी सरकार दोबारा से बना लेंगे। अब उद्धव ठाकरे ने इतना सोचा ही था कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी। अब अजीत पवार की पार्टी के तोड़ने के बाद में शरद पवार पहले इधर थे, अब शरद पवार टप्पा खाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ फोटो वायरल हो रही है जिन्होंने बगावत की है, जिनको शरद पवार देखना पसंद नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे करके सब नॉर्मल होता जा रहा है। गौतम अडानी, जिसकी कांग्रेस इतनी ज्यादा आलोचना करती है, सोते जागते सिर्फ गौतम अडानी का नाम लेती रहती है कि पीएम मोदी गौतम अडानी के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ऐसे में एनडीए सरकार महाराष्ट्र में दोबारा बनने जा रही थी जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल थी और शरद पवार ने ऐसा काम कर दिया। तो इससे अभी फिलहाल जो विपक्ष के नेता हैं इस टाइम पर, उद्धव ठाकरे हो गए या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए, संजय राउत हो गए, अजीत पवार हो गए, अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम कुछ बोलेंगे और हो कुछ और जाएगा। तो भाई ये सब चल रहा है महाराष्ट्र में, समझ नहीं आ रहा है कि होने क्या जा रहा है। इधर राहुल नार्वेकर पर आंखें टिकी हुई हैं कि भाई ये क्या फैसला लेंगे, क्योंकि अभी एक खबर चल गई बीच में कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये फैसला ले सकते हैं, क्योंकि दोबारा से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने हैं। और क्योंकि अजीत पवार साथ आ गए हैं अच्छी खासी संख्या लेकर, तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। ये खबर चली थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल रही थी। तो खबर चली है तो कुछ ना कुछ 1-2% तो उसके पीछे बातचीत हुई होगी कि ये चल क्या रहा है। और राहुल नार्वेकर ने दिल्ली का जो दौरा किया है उसके बाद तो हलचल मच गई है भाई। सभी लोग कयास लगाकर बैठे हैं कि भाई अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। हालांकि अभी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले ही राहुल नार्वेकर को फैसला लेना है। फैसला क्या आएगा, क्या फैसले के बाद में सारे नेताओं के समीकरण एक बार फिर से बिगड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। धन्यवाद।